पति पत्नी के बिस्तर के पास ये चीजें हों तो लड़ाई, तनाव और धन हानि बढ़ सकती है। इस विषय को बहुत लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन दोस्तों सच मानिए, घर के अंदर सबसे ज्यादा असर अगर किसी जगह का हमारे मन, शरीर, रिश्ते और भाग्य पर पड़ता है तो वो है हमारा शयन स्थान, यानी वह जगह जहां पति पत्नी रात को विश्राम करते हैं। क्योंकि यही वो स्थान है जहां दिन भर की थकान उतरती है, यही वो जगह है जहां दो लोग एक दूसरे के सबसे करीब आते हैं, यही वो स्थान है जहां प्रेम बनता भी है और बिगड़ता भी है, और यही वो कोना है जहां से घर की शांति, घर की संतान, घर की लक्ष्मी और घर का भविष्य तक प्रभावित होता है। बहुत से लोग पूरे घर का वास्तु देखते हैं, मंदिर ठीक करते हैं, रसोई ठीक करते हैं, मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन जिस बिस्तर पर पति पत्नी रोज सोते हैं उसके आसपास ऐसी चीजें रख देते हैं जो धीरे धीरे बिना आवाज किए घर में कलह का बीज वो देती है, और फिर उन्हें समझ ही नहीं आता कि अचानक बात बात पर झगड़े क्यों होने लगे, छोटी बातों पर गुस्सा क्यों बढ़ने लगा, एक दूसरे की बातें चुभने क्यों लगी, घर में पैसे आते हुए भी रुक क्यों नहीं रहे, खर्च अचानक क्यों बढ़ गया, मन भारी क्यों रहने लगा, नींद टूट टूट कर क्यों आने लगी, और पति पत्नी के बीच दूरी क्यों बढ़ती चली गई। दोस्तों ये सब केवल स्वभाव की बात नहीं होती। कई बार बिस्तर के पास रखी हुई चीजें भी घर के रिश्तों की ऊर्जा को बिगाड़ देती है, और जब शयन स्थान की ऊर्जा बिगड़ती है तो सबसे पहले प्रेम में खटास आती है, फिर मन में अशांति आती है, फिर धन रुकने लगता है, फिर एक दूसरे पर शक बढ़ता है, फिर घर में चिड़चिड़ापन फैलता है, और धीरे धीरे वो घर जो कभी हंसी से भरा रहता था वहाँ सन्नाटा घुसने लगता है। इसलिए आज की ये जानकारी बहुत ही गंभीर है, इसे अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपके अपने बिस्तर के पास अभी इस समय ऐसी कोई चीज़ रखी हो जो अनजाने में आपके घर की शांति खा रही हो और आपको पता भी ना हो। दोस्तों सबसे पहली और सबसे खतरनाक चीज है बिस्तर के पास पड़ा हुआ टूटा हुआ सामान। बहुत लोग आदत से मजबूर होते हैं, कभी टूटी घड़ी रख दी, कभी टूटा चश्मा रख दिया, कभी खराब मोबाइल पड़ा है, कभी पुरानी बंद मशीन, कभी टूटे चार्जर, कभी फूटा हुआ शोपीस, कभी दरार वाला कांच, कभी टूटे हुए फोटो फ्रेम, और ये सब बिस्तर के पास वाली मेज या दराज में पड़ा रहता है। अब सुनने में ये बहुत मामूली लगेगा, लेकिन शास्त्रों और घर की पुरानी परंपराओं में टूटी हुई वस्तुओं को रुकी हुई ऊर्जा का घर माना गया है। टूटा हुआ सामान सिर्फ वस्तु नहीं होता, वो घर में अधूरापन, बेचैनी और रुकावट का संकेत बन जाता है। खासकर जब वह पति पत्नी के सिरहाने या बिस्तर के पास रखा हो तब उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि सोते समय हमारा मन सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है और रात की ऊर्जा सीधा अवचेत मन पर असर करती है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी बिना वजह पुराने झगड़े याद करते हैं, छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं, और घर में सुख होने पर भी मन को शांति नहीं मिलती। इसलिए अगर बिस्तर के पास कोई भी टूटी हुई चीज है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसे आज ही हटा दीजिए या ठीक कर दीजिए, नहीं तो वह आपके रिश्ते में धीरे धीरे दरार डाल सकती है। दोस्तों दूसरी चीज है बिस्तर के पास रखा हुआ गंदे कपड़ों का ढेर। ये गलती इतने घरों में होती है कि लोग समझते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, रात को कपड़े बदलकर कुर्सी पर डाल दिए, बिस्तर के कोने में डाल दिए, सिरहाने के पास डाल दिए, कभी पति की कमीज पड़ी है, कभी पत्नी का दुपट्टा पड़ा है, कभी बच्चों के कपड़े वही पड़े हैं, कभी धोने वाले कपड़े टोकरी में भरकर बिस्तर के पास ही रख दिए गए। अब ध्यान से समझिए, जहां पति पत्नी विश्राम करते हैं वे स्थान जितना साफ और हल्का रहेगा उतना ही प्रेम और मानसिक शांति बनी रहेगी। लेकिन जहां गंदे कपड़े पड़े रहते हैं वहां रुकी हुई गंध, रुकी हुई थकान और पूरे दिन की नकारात्मकता जमा होती रहती है। कपड़ा केवल कपड़ा नहीं होता, वो पूरे दिन की ऊर्जा अपने अंदर पकड़ कर रखता है। आप जहाँ गए, जैसे लोगों से मिले, जैसी भावनाएं लेकर लौटे, वह सब सूक्ष्म रूप से कपड़ों में चिपका रहता है।
और जब वही गंदे या पहने हुए कपड़े बिस्तर के पास पड़े रहते हैं तो पति पत्नी की नींद पर असर पड़ता है, मन पर असर पड़ता है और धीरे धीरे घर में तकरार बढ़ती है। बहुत बार देखा गया है कि ऐसे घरों में बिना कारण झुंझलाहट रहती है। पति देर से आए तो पत्नी चिढ़ जाती है, पत्नी कुछ कह दे तो पति भड़क जाता है और दोनों को लगता है सामने वाला बदल गया, जबकि कई बार कारण उनके शयन स्थान की अव्यवस्था होती है। इसलिए बिस्तर के पास कभी भी गंदे कपड़ों का ढेर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज है बिस्तर के पास रखा हुआ जूता चप्पल। बहुत लोग सुविधा के लिए बिस्तर के ठीक नीचे या सिरहाने के पास जूते चप्पल उतार देते हैं। कुछ लोग तो बिस्तर के एकदम बगल में जूता रैक तक रख देते हैं और उन्हें लगता है कि इसमें क्या है, लेकिन याद रखिए जूता चप्पल घर की सबसे भारी और बाहरी ऊर्जा लेकर आता है। वो धूल लाता है, वो बाहर की सड़क की थकान लाता है, वो अनगिनत लोगों के संपर्क की छाप लाता है, वो अनगिनत लोगों के संपर्क की छाप लाता है और कई परंपराओं में जूते को अपवित्र माना गया है। अब सोचिए, जिस स्थान पर पति पत्नी को प्रेम, शांति और सुकून की ऊर्जा चाहिए, वहां अगर बिस्तर के ठीक पास जूते पड़े हों तो उस स्थान की सूक्ष्म पवित्रता कैसे बचेगी? यही कारण है कि ऐसे घरों में पति पत्नी एक दूसरे के साथ होते हुए भी सुकून महसूस नहीं करते। उन्हें लगता है जैसे मन में बोझ है, नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठते ही तनाव रहता है और धन भी घर में टिकता नहीं, क्योंकि जहां शयन स्थान के पास अशुद्धि रहती है वहां लक्ष्मी की स्थिरता कम हो जाती है। इसलिए अगर आप सच में घर की शांति और दाम्पत्य सुख चाहते हैं तो जूते चप्पल को बिस्तर से दूर रखें, बिस्तर के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, चौथी चीज है बिस्तर के पास रखा हुआ दर्पण। और यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत से घरों में अलमारी का दर्पण सीधे बिस्तर की तरफ खुलता है, कहीं सामने ड्रेसिंग मेज है, कहीं सिरहाने के पास छोटा दर्पण रखा है, कहीं दीवार पर ऐसा कांच लगा है जिसमें सोते हुए पति पत्नी का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। अब ये केवल सजावट की बात नहीं है, यह बहुत गहरी बात है। पुरानी मान्यताओं में माना गया है कि सोते समय शरीर सबसे अधिक शिथिल और ग्रहणशील अवस्था में होता है और उस समय सामने या बगल में दिखाई देता हुआ प्रतिबिंब मन की स्थिरता को तोड़ता है। इससे बेचैनी बढ़ती है, बुरे सपने आते हैं, नींद अधूरी रहती है और पति पत्नी के बीच अनजाना तनाव बढ़ने लगता है। कई घरों में जहां बिस्तर के सामने दर्पण होता है वहां बिना कारण गलत फहमियां ज्यादा होती है। एक दूसरे की बातों को गलत समझना, शक करना, पुराने विषय उठाना और बार बार मन का अस्थिर होना आम बात बन जाती है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, लेकिन अनुभव यही कहता है कि बिस्तर के सामने का दर्पण दाम्पत्य जीवन में स्थिरता कम कर देता है। अगर दर्पण हटाना संभव नहीं है तो रात को उसे कपड़े से ढक दें, लेकिन कोशिश यही हो कि सोते समय पति पत्नी का प्रतिबिंब दर्पण में न दिखे। दोस्तों, पांचवी चीज है बिस्तर के पास रखा हुआ पानी का गंदा गिलास या कई दिनों से रखा खुला पानी। बहुत से लोग रात में पानी पीने के लिए गिलास या बोतल रखते हैं, ये ठीक है, लेकिन समस्या तब होती है जब वही पानी कई दिनों तक वही पड़ा रहता है। कभी आधा भरा गिलास पड़ा है, कभी खुला पानी धूल खा रहा है, कभी बासी पानी की बोतल सिरहाने रखी है और कोई ध्यान ही नहीं देता। जल बहुत संवेदनशील तत्व माना गया है। जल आसपास की ऊर्जा को बहुत जल्दी पकड़ता है, इसलिए अगर बिस्तर के पास रखा पानी रोज बदला न जाए तो वह रुकी हुई और भारी ऊर्जा को अपने अंदर ले लेता है और वही ऊर्जा उस स्थान को प्रभावित करती है जहां आप सोते हैं। इससे मन में बोझ बढ़ता है, आलस्य आता है, सुबह उठकर सिर भारी रहता है और पति पत्नी के बीच बिना वजह उदासी बनी रहती है। इसलिए अगर पानी रखना है तो साफ पात्र में रखें, ढककर रखें और सुबह होते ही उसे बदल दें या पौधे में अर्पित कर दें। बासी पानी को
कई दिनों तक सिरहाने मत रखिए दोस्तों। छठी चीज है, बिस्तर के पास रखे देवी देवताओं के चित्र या पूजन सामग्री। अब ये बात सुनकर बहुत लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं भगवान का चित्र तो शुभ होता है, फिर समस्या कैसे? लेकिन ध्यान से समझिए, हर शुभ वस्तु हर स्थान के लिए शुभ नहीं होती। घर में भगवान का स्थान सबसे पवित्र होता है और शयन स्थान अलग माना जाता है। पति पत्नी का बिस्तर विश्राम और दाम्पत्य जीवन का स्थान है, इसलिए बिस्तर के ठीक सामने सिरहाने के ऊपर या बगल में देवी देवताओं के चित्र रखना उचित नहीं माना गया है। इससे मन में एक अजीब असहजता रहती है और दाम्पत्य जीवन की सहजता प्रभावित होती है। कई लोग छोटे मंदिर जैसा कोना ही शयन कक्ष में बना लेते हैं और फिर वही बैठकर सोते हैं। ये ठीक नहीं माना गया। खासकर बिस्तर के एकदम पास अगर अगरबत्ती, रातमाला, पूजा की थाली, घंटी या देव चित्र रखे हो तो उस स्थान की ऊर्जा मिश्रित हो जाती है और इससे मानसिक असंतुलन बढ़ सकता है। इसलिए भगवान का सम्मान करें, लेकिन उनका स्थान अलग रखें और शयन स्थान को शयन स्थान ही रहने दें, तभी संतुलन बना रहेगा दोस्तों। सातवीं चीज है बिस्तर के पास रखी हुई पुरानी दवाइयाँ और बीमारी से जुड़ी वस्तुएं। ये बहुत आम गलती है। कई घरों में सिरहाने की दराज खोलो तो उसमें पुरानी गोलियां, पर्चियां, मरहम, दर्द की दवा, इंजेक्शन के डिब्बे, थर्मामीटर और जाने क्या क्या भरा होता है। अब जरूरी दवा पास रखना गलत नहीं है, लेकिन बीमारी की पूरी गठरी बिस्तर के पास जमा करके रखना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि जहां रोज सोते हैं वहां अगर बीमारी की यादें, बीमारी की गंध और बीमारी की ऊर्जा जमा रहेगी तो मन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। इससे घर में चिंता बढ़ती है। पति पत्नी छोटी छोटी शारीरिक परेशानियों को लेकर अधिक तनाव में रहने लगते हैं और धीरे धीरे बातचीत में भी थकान आने लगती है। ऐसे घरों में प्रेम से ज़्यादा शिकायतें सुनाई देने लगती है। इसलिए जरूरी दवा अलग बात है, लेकिन बिस्तर के पास बीमारी का भंडार मत बनाइए। शयन स्थान को उपचार का केंद्र नहीं, शांति का केंद्र बनाइए। दोस्तों, आठवीं चीज है बिस्तर के पास रखी हुई पुरानी तस्वीरें, खासकर दुख भरी यादों वाली। बहुत लोग बिस्तर के पास दराज में पुरानी चिट्ठियां, पुराने चित्र, पुराने उपहार या ऐसे फोटो रखते हैं जो पुराने रिश्तों, पुराने दुखों या बीते हुए झगड़ों की याद दिलाते हैं। कुछ लोग तो विवाह से पहले की ऐसी चीजें भी संभाल कर रखते हैं जिन्हें जीवन साथी देखकर असहज हो जाए। अब आप सोचिए, जहां हर रात आप विश्राम करने जाते हैं वहीं अगर अतीत की परछाइयां रखी हों तो वर्तमान का प्रेम कैसे मजबूत रहेगा। ऐसे में पति पत्नी के बीच बिना बोले दूरी बनने लगती है, क्योंकि मन में तुलना शुरू हो जाती है। पुरानी बातों की छाया वर्तमान पर गिरने लगती है और फिर छोटी बात भी तूल पकड़ लेती है। इसलिए शयन स्थान के पास केवल वही चीजें रखें जो सुकून दें, जो वर्तमान को मजबूत करें, जो अपनापन बढ़ाएं। अतीत की गांठें सिरहाने मत रखिए, नहीं तो वे रातों की शांति खा जाएंगी। दोस्तों, अब आगे हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें लोग बहुत साधारण समझते हैं, लेकिन वही चीज़ें पति पत्नी के बीच सबसे ज़्यादा कलह बढ़ाती हैं और कई बार धन की हानि का रास्ता भी खोल देती हैं। क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो देखने में सामान्य लगती है, पर बिस्तर के पास रखी हों तो घर की लक्ष्मी को चुपचाप वापस मोड़ देती हैं। और अगर आपने ये अगली बातें ध्यान से समझ ली तो आप अपने ही घर में एक बड़ा परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत से घरों में जो अगली गलतियां होती हैं वही सबसे ज़्यादा पति पत्नी के बीच तकरार बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन गलतियों को लोग गलती मानते ही नहीं है। उन्हें लगता है ये तो रोज़मर्रा की बात है, इसमें क्या अशुभ होगा। लेकिन घर की शांति अक्सर बहुत बड़ी बातों से नहीं, बल्कि ऐसी छोटी छोटी अनदेखी से बिगड़ती है जो रोज आंखों के सामने होती है और हम उन्हें सामान्य समझकर छोड़ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिस्तर के पास रखे हुए खाने पीने के बचे हुए
सामान की बहुत से लोग रात में चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, फल खाते हैं, मिठाई रखते हैं, या कुछ ना कुछ खाकर प्लेट, गिलास, कटोरी वही बिस्तर के पास छोड़ देते हैं। फिर वही कब सुबह तक पड़ा रहता है, कभी 2-2 दिन तक भी पड़ा रहता है और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। अब आप सोचिए, जिस स्थान को विश्राम का स्थान होना चाहिए, वहाँ अगर जूठे बर्तन पड़े हों तो उस स्थान की ऊर्जा कैसी होगी। जूठा बर्तन केवल गंदगी नहीं होता, वो रुकी हुई तृप्ति, आलस्य और तमस का संकेत माना जाता है। खासकर रात के समय अगर बिस्तर के पास जूठे बर्तन पड़े हो तो वह घर में भारीपन और मन में सुस्ती बढ़ाते हैं। ऐसे घरों में सुबह उठते ही मन प्रसन्न नहीं होता, चेहरा भारी लगता है और पति पत्नी बिना वजह एक दूसरे से रूखे स्वर में बात करने लगते हैं। कई बार पत्नी को लगता है पति बिल्कुल समझते नहीं, कई बार पति को लगता है घर में आते ही तनाव मिल रहा है और धीरे धीरे प्रेम का स्थान शिकायतें लेने लगती है। इसलिए याद रखिए, रात का जूठा बर्तन कभी भी बिस्तर के पास मत छोड़िए, या तो तुरंत हटा दीजिए या रसोई तक रख आइए। शयन स्थान को भोजन की गंदगी से दूर रखिए, तभी वहां सुकून टिका रहेगा। दोस्तों, दूसरी बहुत बड़ी गलती है बिस्तर के पास रखा हुआ कूड़ादान। आजकल बहुत से लोग सुविधा के लिए कमरे में छोटा कूड़ादान रखते हैं और कई बार वो बिस्तर के एकदम पास होता है। उसमें रुई, पन्नी, कागज, जूठे रैपर, बाल टूटे धागे, टिश्यू या कई तरह की बेकार चीजें भरती रहती हैं और लोग सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच ये है कि कूड़ादान जहां होता है वहां उस कोने की ऊर्जा नीचे गिरती है। कूड़ा केवल वस्तु नहीं होता, वह त्यागी हुई, रुकी हुई और निष्क्रिय ऊर्जा का घर होता है। अब अगर वो बिस्तर के पास है तो पति पत्नी का मन भी धीरे धीरे भारी होने लगता है। ऐसी स्थिति में बातों का स्तर भी गिरता है, घर की भाषा भी कठोर होने लगती है और मन में अनावश्यक चिढ़ बढ़ती है। कई बार देखा गया है कि जिन घरों में बिस्तर के पास कूड़ादान रखा होता है वहां धन आते हुए भी अनचाहे खर्च बढ़ते जाते हैं। कभी इलाज में पैसा निकल गया, कभी किसी चीज की मरम्मत में पैसा चला गया, कभी उधार अटक गया, यानी धन की राह बनती है पर टिकती नहीं। इसलिए अगर कमरे में कूड़ादान रखना जरूरी हो तो उसे बिस्तर से दूर रखें और रात भर भरा हुआ कूड़ा कभी मत रहने दे। दोस्तों, तीसरी चीज है, बिस्तर के पास रखे हुए तेज नुकीले सामान बहुत लोग सिरहाने की दराज में कैंची रखते हैं, सुई धागा रखते हैं, नेल कटर रखते हैं, चाकू जैसी छोटी चीजें रखते हैं या कोई लोहे की नुकीली वस्तु रख देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जरूरत पड़ने पर काम आ जाएगी। लेकिन पुराने घरों में हमेशा कहा जाता था कि शयन स्थान के पास नुकीली चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये कटाव की ऊर्जा पैदा करती है। अब आप इस बात को सूक्ष्म रूप से समझिए, जहां पति पत्नी का संबंध प्रेम और मेल का प्रतीक है, वहां अगर कटाव और धार की ऊर्जा आसपास हो तो वह रिश्ते में भी तीखापन ला सकती है, बातों में चुभन बढ़ सकती है, शब्दों में धार आ सकती है और छोटी बात भी चोट की तरह लग सकती है। बहुत से घरों में जहां बार बार कटु वचन होते हैं वहां यह छोटी गलती भी देखने को मिलती है। इसलिए बिस्तर के पास से कैंची, सुई, चाकू, नुकीली धातु या ऐसी कोई वस्तु तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि ये केवल वस्तु नहीं, कई बार रिश्ते की कोमलता पर सीधा असर डालती है। दोस्तों, चौथी चीज है बिस्तर के पास रखा हुआ बिखरा हुआ धन। अब सुनने में अजीब लगेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे पैसा तो लक्ष्मी है, फिर बिस्तर के पास हो तो बुरा कैसे। लेकिन ध्यान दीजिए, धन का सम्मान और धन की अव्यवस्था दोनों अलग बातें हैं। बहुत से लोग सिरहाने की दराज में सिक्के फेंक देते हैं, कहीं नोट मुड़े हुए पड़े हैं, कहीं खुले पैसे बिखरे हैं, कहीं पर्स आधा खुला पड़ा है, कहीं पुराने बिलों के साथ नोट दबे पड़े हैं। अब ये लक्ष्मी का सम्मान नहीं है, ये लक्ष्मी की अवहेलना है। धन को बिखरी अवस्था में शयन स्थान के पास रखना कई परंपराओं में धन स्थिरता का संकेत माना गया है। इससे घर में पैसा आता तो है, लेकिन अचानक निकल भी जाता है और पति पत्नी के बीच खर्च को लेकर तकरार बढ़ती है।
एक कहता है तुम फिजूल खर्च करते हो, दूसरा कहता है तुम समझते नहीं, और धीरे धीरे धन की चर्चा प्रेम से बड़ी होने लगती है। इसलिए अगर धन रखना ही है तो उसे ससमान रखें, पर्स बंद हो, अलमारी में हो या निश्चित स्थान पर हो, लेकिन सिरहाने बिखरे सिक्के और मुड़े तुड़े नोट घर की लक्ष्मी को स्थिर नहीं रहने देते। दोस्तों, पांचवी चीज है बिस्तर के पास रखे हुए झगड़े वाले कागज और उधारी से जुड़े दस्तावेज। बहुत लोग बिजली का बिल, पानी का बिल, उधार की पर्ची, कर्ज के कागज, मकान की किस्त के कागज या किसी विवाद से जुड़े दस्तावेज सिरहाने की मेज में ठूस देते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन ये बहुत भारी ऊर्जा बनाते हैं, क्योंकि ये कागज केवल कागज नहीं होते, ये चिंता की गठरी होते हैं। रात को जब आप उसी स्थान पर सोते हैं जहां रोज कर्ज और तनाव की यादें रखी हों, तो मन गहरे में बेचैन रहता है। चाहे आपको याद रहे या न रहे, पर वो चिंता आपके अवचेतन में चलती रहती है। और सुबह उठते ही चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। पति पत्नी का ध्यान समाधान पर कम और आरोपों पर ज़्यादा जाने लगता है। इसलिए शयन स्थान को हिसाब किताब का गोदाम मत बनाइए, उधारी के कागज अलग स्थान पर रखें, व्यवस्थित रखें, लेकिन बिस्तर के पास नहीं। दोस्तों, छठी चीज है बिस्तर के पास रखा हुआ पुराना बंद पड़ा हुआ घड़ी का यंत्र। बहुत से घरों में दीवार घड़ी बंद है फिर भी लगी है, मेज घड़ी बंद है फिर भी पड़ी है, अलार्म बंद पड़ा है फिर भी सिरहाने हैं। अब घड़ी समय का प्रतीक है और रुकी हुई घड़ी रुके हुए समय का संकेत मानी जाती है। जहां शयन स्थान के पास रुकी हुई घड़ी हो, वहां जीवन की गति भी प्रभावित होती है। पति पत्नी को लगता है जैसे रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा, हर बात वहीं की वहीं अटकी हुई है, पुराने झगड़े बार बार लौटते हैं, मन में उत्साह कम होता है और धन के काम भी अटकने लगते हैं। इसलिए अगर कोई घड़ी बंद पड़ी है तो या तो तुरंत ठीक कराइए या हटा दीजिए, क्योंकि शयन स्थान के पास रुका हुआ समय बहुत बार रुकी हुई खुशियों का कारण बनता है। दोस्तों, सातवीं चीज है बिस्तर के पास रखा हुआ बहुत ज्यादा शोर करने वाला या लगातार चलता हुआ यंत्र। आजकल लोग सोते समय भी कुछ न कुछ चला कर रखते हैं। कोई तेज आवाज में कुछ सुनते सुनते सोता है, कोई लगातार चमकता यंत्र सिरहाने रखता है, कोई ऐसी चीज पास रखता है जो रात भर भनभनाहट या प्रकाश देती रहती है। अब समझिए, रात का समय मन और शरीर के शांत होने का समय है। अगर बिस्तर के पास लगातार चलती ध्वनि या बेचैन करने वाला प्रकाश रहेगा तो पति पत्नी दोनों की नींद की गहराई टूटती रहेगी, और जब नींद पूरी नहीं होगी तो अगले दिन स्वभाव में कठोरता आना तय है। फिर छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ता है, सहनशीलता घटती है और धीरे धीरे घर में शांति कम होती चली जाती है। इसलिए शयन स्थान जितना शांत होगा उतना ही प्रेम और धैर्य टिकेगा। दोस्तों, आठवें चीज है बिस्तर के पास रखी हुई सूखी माला, सूखे फूल या मुरझाई सजावट। ये भी बहुत लोग नहीं समझते। बहुत से घरों में विवाह के समय की माला संभाल कर रख दी गई, सूखे गुलाब पड़े हैं, पुराने फूलों की सजावट पड़ी है, या कोई सूखा पुष्पदान बिस्तर के पास रखा है और लोग भावनाओं में उसे हटाते नहीं। लेकिन शास्त्रों में सूखी मुरझाई वस्तुओं को समाप्त ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, खासकर शयन स्थान के पास। ऐसी चीजें प्रेम की ताजगी कम कर सकती है। पति पत्नी के बीच अपनापन होते हुए भी उसका रस कम होने लगता है, बातें औपचारिक हो जाती है, हंसी कम हो जाती है और मन का आकर्षण घटने लगता है। इसलिए अगर कोई सूखी माला, पुरानी मुरझाई सजावट या सूखे फूल बिस्तर के पास हैं तो उन्हें सम्मान पूर्वक हटाइए और उस स्थान पर ताजगी रखिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन को जीवंत तो ऊर्जा चाहिए, सूखी नहीं। दोस्तों, नौवीं चीज है बिस्तर के नीचे ठूंसा हुआ कबाड़। बहुत से घरों में जगह कम होती है और लोग बिस्तर के नीचे सब कुछ भर देते हैं। पुराने बक्से, पुराने कपड़े, टूटे खिलौने, पुरानी चादरें, खराब सामान, लोहे की चीजें, बेकार डिब्बे और कई बार ऐसी चीजें जिन्हें सालों से किसी ने छुआ तक नहीं। अब यही सबसे खतरनाक गलती है, क्योंकि बिस्तर के नीचे की जगह सीधी उस स्थान की ऊर्जा को प्रभावित करती है।
जहां आप सोते हैं। अगर नीचे कबाड़ भरा है तो ऊपर सोने वाला मन कभी पूरी तरह हल्का नहीं हो पाता। ऐसा घर बाहर से कितना भी सुंदर हो, अंदर से भारी महसूस होता है। पति पत्नी के बीच बिना वजह घुटन बढ़ती है, एक दूसरे से बात करने का मन कम होता है और कई बार मन में अजीब बेचैनी रहती है, जैसे कुछ दबाव हुआ है और यही दबाव धीरे धीरे रिश्ते में भी उतर जाता है। इसलिए बिस्तर के नीचे जितना संभव हो खाली और साफ रखें, कम से कम टूटी, बेकार और लंबे। समय से अनुपयोगी चीजें तो बिल्कुल न रखें दोस्तों। 10वीं चीज है बिस्तर के पास रखी हुई पराई नजर वाली तस्वीरें। आजकल लोग सजावट में ऐसे चित्र लगा देते हैं जिनमें उदासी हो, अकेलापन हो, रोता चेहरा हो, तूफानी दृश्य हो, डूबता सूरज हो, सूखा पेड़ हो या फिर ऐसी तस्वीरें जिनमें कोई तीसरा आकर्षण पैदा करे और मन भटके। अब ये केवल कला नहीं है, ये मन की दिशा तय करने वाली चीज है। जो दृश्य आप रोज सोने से पहले देखते हैं वही धीरे धीरे मन के भीतर उतरता है। अगर चित्र में उदासी है तो मन में उदासी आएगी, अगर चित्र में दूरी है तो संबंध में दूरी आएगी, अगर चित्र में आकर्षण भटकाने वाला है तो दाम्पत्य मन भी भटकेगा। इसलिए शयन स्थान में ऐसी तस्वीरें रखें जो शांति दें, अपनापन दें, कोमलता दें और मन को स्थिर करें। दोस्तों अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझिए। कई बार लोग कहते हैं हमारे घर में सब ठीक है, फिर भी पति पत्नी में बार बार लड़ाई हो जाती है, बात बात पर क्रोध आ जाता है और पैसा टिकता नहीं। तो उसका एक कारण ये भी होता है कि बिस्तर के पास ऐसी वस्तुएं पड़ी होती है जो मन को रात भर चैन से बैठने ही नहीं देती, और जब मन को रात में विश्राम नहीं मिलता तो दिन में संबंध टूटने लगते हैं। इसलिए शयन स्थान केवल सोने की जगह नहीं है, ये आपके विवाह की जड़ है, ये आपके घर की शांति का केंद्र है, ये आपके भाग्य की रात वाली प्रयोगशाला है, जहाँ जो ऊर्जा रखोगे वही धीरे धीरे जीवन में फल बनकर सामने आएगी। दोस्तों अब आगे हम आपको बताएंगे कि बिस्तर के पास कौन सी चीज़ें रखने से पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है, कौन सी छोटी छोटी आदतें घर में बरकत लाती हैं, और अगर आपके घर में पहले से झगड़े चल रहे हैं तो उन्हें धीरे धीरे शांत करने के लिए रात को सोने से पहले कौन सा सरल उपाय करना चाहिए। क्योंकि केवल अशुभ चीज़ें हटाना ही काफ़ी नहीं होता, कई बार शुभ ऊर्जा को बुलाना भी जरूरी होता है। और अगर आपने ये अगली बातें समझ ली तो आपका शयन कक्ष केवल कमरा नहीं रहेगा, बल्कि घर की शांति और लक्ष्मी को स्थिर करने वाला स्थान बन सकता है। दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात शुरू होती है, क्योंकि बहुत लोग केवल ये जानकर रुक जाते हैं कि कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन असली समझ तब पूरी होती है जब आपको ये भी पता हो कि आखिर बिस्तर के पास ऐसा क्या रखा जाए जिससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़े, मन शांत रहे और घर में धन की बरकत बनी रहे। क्योंकि खाली जगह केवल खाली नहीं रहती, या तो वहाँ अशांति अपना स्थान बना लेती है या फिर वहाँ शांति और सौभाग्य को आमंत्रित किया जाता है। इसलिए अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वे छोटी छोटी आदतें हैं जो धीरे धीरे घर के वातावरण को बदल देती है। और जिन घरों में पहले रोज तकरार होती थी वहीं पर कुछ ही समय बाद बोलचाल नरम होने लगती है, चेहरे का तनाव कम होने लगता है और धन के मामले में भी अजीब तरह से राहत दिखने लगती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिस्तर के पास स्वच्छता और सुव्यवस्था की, क्योंकि यही सबसे पहला और सबसे बड़ा उपाय है। बहुत लोग बड़े बड़े उपाय ढूंढते हैं लेकिन उनका सिरहाना धूल से भरा होता है, मेज पर बेकार सामान पड़ा होता है, दराज में कचरा भरा होता है और चादर सिकुड़ी हुई होती है। याद रखिए जहाँ पति पत्नी सोते हैं वहाँ का वातावरण जितना साधा हुआ, जितना हल्का और जितना साफ होगा, उतना ही मन के विचार संतुलित रहेंगे। अगर रात को सोने से पहले आप केवल 2 मिनट निकालकर सिरहाने को ठीक कर दें, मेज को साफ कर दें, पानी का पात्र बदल दें, चादर सीधी कर दें और बेकार चीज़ें हटा दें, तो ये छोटा सा काम मन को संकेत देता है कि अब विश्राम का समय है, अब झगड़े का नहीं, अब शांति का समय है, अब
शिकायतों का नहीं, ऐसे घरों में धीरे धीरे रात का वातावरण बदलने लगता है। और जो दंपति पहले छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते थे, वे बिना कुछ कहे भी एक दूसरे के पास बैठकर सुकून महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरी शुभ बात है बिस्तर के पास हल्की सुगंध का होना, लेकिन ध्यान रहे तेज या चुभने वाली नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि सुगंध तो कोई भी हो चल जाएगी, लेकिन शयन स्थान के लिए ऐसी सुगंध चाहिए जो मन को शांत करे। बहुत तीखी या सिर चढ़ने वाली गंध उल्टा बेचैनी बढ़ा सकती है। अगर कमरे में हल्की सात्विक सुगंध हो, जैसे ताजे फूलों की कोमल महक या स्वच्छता की प्राकृतिक सुगंध, तो मन अपने आप नरम होता है। पति पत्नी के बीच बातों का स्वर मधुर होता है और रात का वातावरण भारी नहीं लगता। कई पुराने घरों में महिलाएं सोने से पहले कमरे को हल्का सा साफ कर एक स्वच्छ कपड़ा रख देती थी, ताकि कमरे में ताजगी बनी रहे। क्योंकि जहाँ ताजगी होती है वहाँ मन बासी नहीं होता, और जहाँ मन बासी नहीं होता वहाँ रिश्ते जल्दी नहीं टूटते। दोस्तों, तीसरी बहुत शुभ बात है बिस्तर के पास तांबे या पीतल के स्वच्छ पात्र में ढका हुआ जल रखना, लेकिन ध्यान रहे जल बासी ना हो और पात्र गंदा ना हो। जल को बहुत संवेदनशील माना गया है और रात भर रखा जल आसपास की ऊर्जा को ग्रहण करता है। इसलिए अगर आप इसे श्रद्धा और स्वच्छता से रखें तो ये स्थान की उग्रता को शांत करने में मदद करता है। कई घरों में यह परंपरा थी कि रात को साफ पात्र में थोड़ा सा जल रख दिया जाता था और सुबह उसे पौधे में अर्पित कर दिया जाता था या किसी शुभ स्थान पर छोड़ दिया जाता था। ऐसा करने से रुकी हुई नकारात्मकता धीरे धीरे कम होती है और मन की गर्मी भी कम होती है। खासकर जिन घरों में पति पत्नी के बीच बार बार उग्र बोलचाल होती हो, वहां ये छोटा सा नियम बहुत राहत दे सकता है। लेकिन याद रखिए, वही जल कई दिन तक पड़ा न रहे और पात्र साफ हो, वरना लाभ के स्थान पर भारीपन आ सकता है। दोस्तों, चौथी बात है बिस्तर के पास प्रेम और शांति का संकेत देने वाली वस्तु रखना। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप बहुत सारी सजावट कर दें, बल्कि एक छोटी सी ऐसी वस्तु जो मन को कोमल करे, जैसे एक साफ सुंदर दीप पात्र जो केवल शुभ अवसर पर जले, एक छोटा सा जोड़ा प्रतीक रूप में रखा हुआ हो, या ऐसा कोई सजावटी चिन्ह जो मेल का भाव जगाए। पुराने समय में लोग कहते थे कि जहां पति पत्नी सोते हैं वहां अलगाव का संकेत नहीं होना चाहिए, वहां या तो सादगी हो या मिलन का भाव हो। इसलिए वहां ऐसी चीजें ना हो जो टूटन दिखाएं, और अगर कोई प्रतीक हो तो वो जुड़ाव का हो। यह बात छोटी लगती है, लेकिन मन प्रतीकों से बहुत प्रभावित होता है, और जो चीज आप रोज देखते हैं वही धीरे धीरे मन की दिशा बन जाती है। दोस्तों, पांचवी बात है बिस्तर के पास मधुर शब्दों का वातावरण। अब आप सोचेंगे ये कैसी वस्तु हुई, लेकिन समझिए घर में कई बार वस्तु से ज्यादा प्रभाव उस ऊर्जा का होता है जो उस स्थान पर रोज बनती है। अगर पति पत्नी हर रात सोने से पहले झगड़ते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, ताने देकर सोते हैं, तो वो बिस्तर धीरे धीरे तनाव का स्थान बन जाता है। फिर वहां बैठते ही पुरानी बातें याद आने लगती है। इसलिए एक नियम बना लीजिए, चाहे दिन में कितनी भी बहस हुई हो, लेकिन सोने से पहले अंतिम शब्द कठोर नहीं होने चाहिए। कम से कम एक बार सामान्य स्वर में बात कर लें, एक गिलास पानी पूछ लें, एक वाक्य प्रेम से बोल दें, या चुपचाप ही सही, लेकिन कटुता लेकर न सोएं। क्योंकि रात में जो भाव लेके आप सोते हैं वही अगली सुबह के स्वभाव को जन्म देता है। यही कारण है कि जिन घरों में लोग सोने से पहले शिकायतें दोहराते रहते हैं, वहां सुबह भी चेहरे तने हुए होते हैं, और जिन घरों में रात का अंत शांति से होता है वहां धीरे धीरे भाग्य भी साथ देने लगता है। दोस्तों, छठी बात है बिस्तर के पास कोई धार्मिक पुस्तक या देवचित्र रखने की नहीं, बल्कि मन में स्मरण रखने की। बहुत से लोग शयन कक्ष में ही पूजा जैसा माहौल बना देते हैं। ये उचित नहीं, लेकिन सोने से पहले मन में ईश्वर का स्मरण करना बहुत शुभ माना गया है। आप चाहे तो मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करें, अपने कुल देवता को प्रणाम करें, या केवल इतना कह दें कि हे प्रभु
हमारे घर से कलह दूर करो, हमारे दाम्पत्य में मधुरता दो, हमारे घर में अन्न और धन की कमी न आने दो। ये सरल प्रार्थना शयन स्थान को पवित्र भाव देती है, बिना उसे पूजा स्थान बनाए, और यही संतुलन सबसे जरूरी है, क्योंकि जहां विनम्रता होती है वहां अहंकार जल्दी नहीं टिकता, और पति पत्नी के झगड़ों की जड़ बहुत बार अहंकार ही होता है। दोस्तों, सातवीं बात है बिस्तर की दिशा और सोने की मर्यादा। बहुत से लोग सिर किस ओर है, पैर किस ओर है, इस पर ध्यान ही नहीं देते। हालांकि हर घर की स्थिति अलग होती है, लेकिन इतना ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सोते समय सिर ऐसी दिशा में हो जहां मन स्थिर रहे, और बिस्तर का स्थान ऐसा ना हो कि दरवाजे की सीधी तेज रेखा सिर पर पड़े या लगातार आवागमन की बेचैनी बनी रहे। इसके साथ ही एक और बात बहुत जरूरी है, पति पत्नी का बिस्तर टूटा हुआ, चिरचिराता हुआ या बीच से धंसा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस बिस्तर पर शरीर ही संतुलित न रहे वहां मन का संतुलन भी डगमगाने लगता है। बहुत से घरों में गद्दा इतना पुराना होता है कि दोनों अलग अलग दिशाओं में धंसते रहते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि जीवन में दूरी बढ़ रही है, जबकि कई बार दूरी का प्रतीक उनके बिस्तर में ही छिपा होता है। इसलिए जहां सोते हैं वहां सुविधा और संतुलन दोनों होने चाहिए। दोस्तों, आठवीं बात है बिस्तर के नीचे सफाई और हल्कापन। जैसा मैंने पहले कहा, बिस्तर के नीचे कबाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अब यह भी समझिए कि अगर वो स्थान साफ और हल्का रखा जाए तो उसका असर बहुत जल्दी दिखता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जैसे ही उन्होंने बिस्तर के नीचे का सारा बेकार सामान हटाया, घर में झगड़े कम होने लगे, नींद गहरी होने लगी और अजीब बेचैनी घटने लगी, क्योंकि जो दबाव नीचे था वही मन पर भी दबाव बना रहा था। इसलिए महीने में कम से कम एक बार बिस्तर के नीचे अच्छी तरह सफाई करें, धूल न रहने दें, जाले न बनने दें, और अगर कोई आवश्यक चीज रखनी ही हो तो साफ और सलीके से रखें। टूटे फूटे सामान का अड्डा कभी न बनाएं। दोस्तों, नौवीं बात है रात को सोने से पहले बिस्तर के पास जलती हुई कटु चर्चा न करें। बहुत लोग दिन भर की हिसाब किताब रात को बिस्तर पर बैठकर खोलते हैं। किसने क्या कहा, किसने कितना खर्च किया, किसने कितनी गलती की, किस रिश्तेदार ने क्या किया, किस उधार का क्या हुआ, और फिर वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। याद रखिए, रात का समय निर्णय का नहीं, शांति का समय है। अगर कोई गंभीर विषय है तो दिन में बैठकर बात करें, लेकिन बिस्तर को अदालत मत बनाइए, क्योंकि जहां रोज फैसला होगा वहां प्रेम धीरे धीरे कैदी बन जाएगा, और फिर पति पत्नी एक दूसरे को जीवन साथी नहीं विरोधी की तरह देखने लगेंगे। यह आदत धन पर भी असर डालती है, क्योंकि जहां रोज चिंता और झगड़े की ऊर्जा बनती है वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। इसलिए एक नियम बना लीजिए, बिस्तर पर बैठकर केवल शांति की बात होगी, जरूरी हो तो समाधान की बात होगी, लेकिन आरोपों की आग वही नहीं जलेगी। दोस्तों, 10वीं और बहुत ही प्रभावशाली बात है, रात को सोने से पहले एक छोटा सा संयुक्त संकल्प। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ रहते हुए भी अलग अलग दिशाओं में सोचते रहे तो घर में ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन अगर दोनों सोने से पहले मन ही मन या धीरे से एक वाक्य कह दें कि हमारा घर शांत रहे, हमारे बीच प्रेम बना रहे, हमारे घर में धन, अन्न और स्वास्थ्य की कमी न हो, तो ये छोटा सा भाव घर की दिशा बदल देता है। शास्त्रों में संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी मानी गई है, और दाम्पत्य जीवन में संयुक्त संकल्प उससे भी बड़ा होता है, क्योंकि जहां दो लोगों का मन एक दिशा में जाता है वहां घर की दीवारें तक उस भाव को पकड़ लेती हैं। इसलिए यह उपाय बहुत सरल है पर अत्यंत प्रभावी है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात और सुन लीजिए। अगर आपके घर में पहले से लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ चुके हैं, पति पत्नी महीनों से तनाव में है, बात बात पर अपमान होता है, धन आता है पर टिकता नहीं, बच्चों पर भी असर पड़ रहा है, तो केवल सामान हटाना काफी नहीं होगा, आपको नियम बनाना होगा। कम से कम 21 दिन तक अपने शयन स्थान को एकदम साफ रखें। बिस्तर के पास कोई टूटी वस्तु न रखें, गंदे कपड़े न रखें, जूते न रखें, जूठे बर्तन न रखें, कूड़ादान दूर रखें,
रात को सोने से पहले जल का पात्र साफ रखें, सुबह उसे बदलें। और सबसे जरूरी, सोने से पहले एक दूसरे से कटु वचन न बोलें। अगर संभव हो तो एक दिन छोड़कर एक दिन कमरे की चादर बदलें, या कम से कम उसे झाड़कर सीधा करें। और रात को सोते समय मन में माता लक्ष्मी और ग्रह शांति का स्मरण करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो बात महीनों से नहीं सुधर रही थी, उसमें नरमी आने लगेगी। क्योंकि घर की बहुत सी समस्याएं केवल भाग्य की नहीं, आदतों की भी होती है, और आदतें बदलते ही भाग्य का रास्ता भी खुलने लगता है। दोस्तों याद रखिए, पति पत्नी का बिस्तर केवल लकड़ी, लोहे या गद्दे का नाम नहीं है, वो घर के भविष्य का आसन है। वहीं से प्रेम मजबूत होता है, वहीं से संतान की ऊर्जा बनती है, वहीं से परिवार की शांति तय होती है, और वहीं से लक्ष्मी के ठहरने या लौट जाने का संकेत बनता है। इसलिए अगर आपने आज तक इस जगह को सामान्य समझकर छोड़ रखा था, तो अब इसे हल्के में मत लीजिए। क्योंकि बहुत बार घर के बड़े बड़े दोष मंदिर में नहीं, बल्कि बिस्तर के पास छिपे होते हैं, और लोग सारी उम्र समझ ही नहीं पाते कि आखिर समस्या कहाँ है। दोस्तों आज की ये जानकारी अगर आपके मन को छू गई हो, तो आज ही अपने बिस्तर के पास एक बार ध्यान से देखिए, कहीं कोई टूटी चीज तो नहीं, कहीं गंदे कपड़े तो नहीं, कहीं जूते तो नहीं, कहीं पुरानी लड़ाइयों की यादें तो नहीं, कहीं सूखी मुरझाई चीजें तो नहीं। अगर हैं तो उन्हें हटाइए और अपने शयन स्थान को ऐसा बनाइए जहां बैठते ही मन शांत हो जाए, जहां पति पत्नी एक दूसरे के लिए कठोर नहीं कोमल हो जाएं, और जहां से लक्ष्मी माता भी लौटकर न जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रेम बना रहे, कलह दूर हो और धन की बरकत बनी रहे, तो इस बात को हल्के में मत लीजिए। क्योंकि कई बार घर को बचाने के लिए बहुत बड़े उपाय नहीं, बस सिरहाने के पास रखी कुछ गलत चीजें हटानी होती है। दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि घर गृहस्थी, पति पत्नी के संबंध और धन बरकत से जुड़ी ऐसी ही गहरी और काम की बातें आपको मिलती रहे, तो जुड़े रहिए। क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो लोग खुलकर नहीं बताते, लेकिन वही बातें घर को बना भी देती हैं और बिगाड़ भी देती हैं। धन्यवाद।